क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को मदेरा, पुर्तगाल में एक बहुत ही गरीब परिवार से हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष से भरा रहा। उनके पिता नगर पालिका के साथ एक माली थे, जबकि उनकी मां एक रसोई के रूप में काम करती थी। चारों बच्चों में रोनाल्डो सबसे छोटा बच्चा था। उनके पिता शराबी थे और 2005 में लिवर फेलियर से मर गए। सौभाग्य से एक बॉल के आसपास होने से वो हमेशा हर संघर्ष को भूल जाती है और सर्वश्रेष्ठ बनने पर ध्यान केंद्रित करती है, जो हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान लाती है। जब वो 8 साल का थे तब अपने पहले क्लब के लिए खेलना शुरू किया, जहां उनके पिता ने किटमैन के रूप में काम करते थे। यहाँ तक कि शुरुआती दिनों में उनकी प्रतिभा स्पष्ट थी और उनकी कार्यनैतिक प्रशंसा। इसलिए 11 साल की उम्र में रोनाल्डो ने स्पोर्ट्स क्लब पुर्तगाल का ध्यान आकर्षित किया। जब वो बड़ा हो रहे थे तो हर कोई जानता था कि वो प्रतिभाशाली है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत छोटा और पतला है और क्रिस्टियानो इसे सुनना पसंद नहीं करते थे। ये सच है कि मैं पतला था, मेरी कोई मांसपेशी नहीं थी, इसलिए मैंने 11 साल की उम्र में एक निर्णय लिया। मुझे पता था कि मेरे पास बहुत प्रतिभा है, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं हर किसी की तुलना में कड़ी मेहनत करने जा रहा हूँ। रोनाल्डो को उनके शिक्षक द्वारा उन पर कुर्सी फेंकने के बाद स्कूल से निकाल दिया गया था। उनके लिए सबसे कठिन समय में से एक लिस्बन अकेडमी में शामिल होने के लिए मदेरा को छोड़ना था। फुटबॉल ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन इससे पहले कि मैं वास्तव में तैयार था, मुझे घर से बहुत दूर ले गया। जब मैं 11 साल का था, मैं खेल लिस्बन में द्वीप से अकेडमी चला गया और ये मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब 15 साल की उम्र में स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए खेल रहे थे, तो उनका कैरियर शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म हो गया। क्रिस्टियानो को दिल की बीमारी का पता चला था, जो दुर्भाग्य से अपने दिल की दौड़ तब भी बना था जब वो दौड़ नहीं रहे थे या खेल नहीं रहे थे। उन्हें एक हार्ट सर्जरी से गुजरना पड़ा, जिसने समस्या को सफलतापूर्वक ठीक कर दिया। इसलिए अंत में वो दौड़ सकते थे, अभ्यास कर सकते थे और उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे जो सबसे महत्वपूर्ण था सपनों को हासिल करने के लिए। 2003 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 15 मिलियन यूरो के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए और मैनचेस्टर यूनाइटेड का हिस्सा बनने वाले पहले पुर्तगाल खिलाड़ी बने। टीम में शामिल होने और फुटबॉल स्टार के रूप में अपना भविष्य बनाने के बाद सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उन्हें 7 नंबर जर्सी देने पर जोर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड से रियल मैड्रिड का रुख किया, तो वो 94 मिलियन यूरो के हस्ताक्षर में इतिहास के सबसे महंगे फुटबॉलर बन गए। लगभग एक दशक के बाद रियल मैड्रिड के साथ उनका कैरियर समाप्त हो गया, जब रोनाल्डो ने जुवेंटस के साथ 100 मिलियन यूरो के स्थानांतरण के साथ 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। यह 30 साल से अधिक उम्र के खिलाड़ी के लिए सबसे अधिक था, लेकिन उन्हें हर इंसान की तरह मुश्किलें, असफलता और निराशाओं मिली, लेकिन हर दिन ध्यान केंद्रित करने, कड़ी मेहनत करने और अपने कौशल को निर्माण करने के उनकी अविश्वसनीय क्षमता ने उन्हें वो बना दिया जो आज वो है। मैं एक पूर्णतावादी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये महसूस करना पसंद है कि चीज़ें अच्छी तरह से की जाती है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि मुझे कोच और प्रशंसकों को खुश करने के लिए न केवल सीखने, सुधारने, विकसित करने की अंतहीन आवश्यकता महसूस होती है, बल्कि अपने आप को संतुष्ट महसूस करें। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किन बाधाओं और असफलताओं का सामना करता है। रोनाल्डो हर चुनौती के लिए तैयार है। हम अपने सपनों को नहीं बताना चाहते हैं, जो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं। इसलिए याद रखो, बाधाएं, विफलता और निराशा आपके लिए अच्छी है, वो आपको मजबूत बनाती है। तो वास्तव में कभी हार नहीं मानने का क्या मतलब है? ये अपने आप में विश्वास करने का मतलब है। बहुत कम उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमेशा खुद पर विश्वास करते थे, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो और हालात कोई भी हो। मेरे दिमाग में बस एक ही बात था, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हूँ।